हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन स्माइल में स्वागत है। फर्स्ट वीडियो आपने यूनिट और डायमेंशन का देखा, उसमें हमने यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ा, यूनिट क्या होता है और डायमेंशन किस प्रकार से निकालते हैं। तो यूनिट जो भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को जिसमें मापते हैं वो यूनिट होता है। यूनिट मापने की पत्तियाँ जैसे FPS हो गया, CGS हो गया, MKS हो गया, फुट पाउंड सेकंड जो ब्रिटिश में मापा जाता था, उसी प्रकार CGS था, मैंने हर देशों में अलग अलग मापा जाता था। तो इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में कोई, मान लीजिए इंडिया में कोई वस्तु, उसको मान लीजिए MKS में मापा गया और उसको ब्रिटिश में लग गया, मैंने ब्रिटेन में लग गया, तो यहाँ FPS में मापा जाता था। तो मापन की विधि में थोड़ा सा डिफरेंट पैदा हो जाता है। इसलिए क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने, सभी देश को मिलकर एक वैज्ञानिकों ने सम्मेलन किया 1960 ईस्वी में पेरिस में। उस सम्मेलन को था अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का सम्मेलन। कहाँ हुआ था? पेरिस में 1960 ईस्वी में। उसमें निर्णय लिया गया कि जो भी होगा डायमेंशन यूनिट होगा पूरे विश्व में एक ही होगा, हर देश उसको मानेगा। उसका नाम क्या रखा गया? SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। तो वो कितने हैं? मूल कितने हैं? 7 और 2 पूरक होते हैं उसके। 7 को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो और डायमेंशन किस प्रकार से निकालते हैं वो भी, जैसे आपका लेंथ हो गया, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L होता है। उसी प्रकार मास का डायमेंशन क्या होता है? M होता है। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T होता है। जबकि लेंथ का क्या बोला? डायमेंशन क्या बोले? L। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। उसी प्रकार मास का डायमेंशन क्या होगा? M, जबकि यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। उसी प्रकार टाइम का डायमेंशन क्या होगा? T, जबकि यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो ये समझे हम। चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन आपको ज़्यादा यहीं से होता है, यह डाटा रिलेटेड आपको याद करने वाला है। किस प्रकार थोड़ा बताएंगे किस तरह से याद करना है, लेकिन इसको जरूर याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हम पढ़ा रहे हैं तो अगले को अच्छा लग रहा है देख। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या सम इम्पॉर्टेंट यूनिट। कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट है उसको देखेंगे। पहले का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हिंदी में खगोलीय दूरी बोलते हैं। खगोलीय दूरी क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है उसे ही खगोलीय दूरी बोला जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। उसके बाद लाइट ईयर, जब निर्वात में प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करती है वो क्या हो गया? प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। प्रकाश का भी कभी होता है कि अर्धवार्षिक दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें प्रकाश वर्ष, इसमें दूरी कौन मात्रक? तो प्रकाश वर्ष, वर्ष ये क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक है। उसी पर पार्सेक, पार्सेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, इससे बड़ा मात्रक नहीं है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका देखिए वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे तो पहले तो ये तो हम जान गए कि खगोलीय दूरी क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है और पार्सेक क्या होता है, लेकिन ये इसका जो डाटा है नहीं याद रह पाता है। किस प्रकार याद करेंगे ये भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? A, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? L, इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? P। ई से क्या होगा? ALP। एक इंडियन रेलवे में पोस्ट है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। तो याद रखेंगे ALP। इसी क्रम को याद रखें। A से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, L से लाइट ईयर, P से पार्सेक। अब देखेंगे इसका किस तरह से याद करेंगे। एक आप याद कर लीजिए, खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डाटा याद कर लीजिए, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये आपको डाटा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दोनों ये डाटा याद हो जाएगा। देखिए किस तरह से याद करेंगे। देखिए 1.496 है ना, तो इस 1 को भुला जाइए और 9 को क्या कीजिए? आगे ला दीजिए। एक पॉइंट पर तो रहता है इस डाटा में, हम हर कोई डाटा में देखिएगा तो एक अंक के बाद 10 रहता है। तो 9.46 देखा है ना आप। एक 9 को केवल आगे कर देना है और पॉइंट लगा के बाकी लिख देना 9.46। उसी प्रकार देखिए ये 1.49 मतलब 1.5 के बराबर है। 1.49 मैंने 1.5 के लगभग है, तो इसका दोगुना करेंगे तो क्या हुआ? 3 आएगा। 3.08 ये पार्सेक हो गया। उसके बाद पावर किस प्रकार याद करेंगे? याद रखेंगे 11, 15, 16। 11, 15, 16। पहले तो याद रखेंगे 1.496, फिर उसके बाद 9 को आगे कर देना 9.46 और 1.49 1.5 के बराबर है, तो 1.5 की दूनी 3 यानी 3.08 किसका? पार्सेक है। तो 1.496 हो गया आपका खगोलीय दूरी का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। 9.46 हो गया आपका लाइट ईयर का, और 3.08 किसका हो गया? पार्सेक का। और उसके पावर याद कर लेंगे 10 के पावर 11, 11, 15, 16। 11 हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, 15 हो गया लाइट ईयर का और 16 हो गया पार्सेक का। किस में है? लेकिन मीटर में है। ध्यान रखिए, एक किलोमीटर में दे देगा कभी कभी,
तो किलोमीटर में क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है ना, तो 1000 में 3 जीरो, तो 3 जीरो से जब इसमें भाग देंगे, क्योंकि जब भी बड़ा राशि में रहते हैं तो भाग दिया जाता है, तो भाग देंगे तो 3 जीरो क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 किलोमीटर हो जाएगा। उसी पर क्या होगा, 3 जीरो कम हो जाएगा, 10 की पावर 12 किलोमीटर, ये 3 जीरो का होगा 10 की पावर 3 जीरो 13, तो क्या हो जाएगा 8 12 13। तो इस प्रकार याद रखिए, तो आप केवल मीटर में याद रखिए और 3 जीरो कम कर लिया किलोमीटर में रहेगा। तो इस प्रकार आपको ये यहाँ पूछता है खगोलीय दूरी किसके बीच की दूरी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और आपको मिलेगा सेट में चाहे किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिले, खगोलीय दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और कितनी होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक, अब देखिए अगला पार्सेक। हम बताए थे पार्सेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या है पार्सेक। ये जो पार्सेक होता है प्रकाश वर्ष के 3.26 गुना होता है। कितना गुना होता है, माने प्रकाश वर्ष से 3.26 गुना होता है पार्सेक। उसके बाद देखिए मील है, एक नॉटिकल मील है। देखिए मील 1.6 है, इसका 1.85, तो नॉटिकल मील थोड़ा सा ज़्यादा है, याद रखिएगा। मील जो है आपका 1.5 किलोमीटर का लगभग 1.6 किलोमीटर है, और नॉटिकल 1.852 किलोमीटर है। फैदम पूछता है एक फायदा में कितना फीट होता है, तो एक फायदा में 6 फीट होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक ही थे। इन्होंने दिया था 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। जो चंद्रशेखर सीमा जो होता है, जो सूर्य के द्रव्यमान में कितना गुना होता है 1.4। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चंद्रशेखर सीमा होता है सूर्य के द्रव्यमान का, दे देगा 4 ऑप्शन, तो कितना होता है 1.4 गुना। यार केजी में पूछेगा था 2.8 गुना 10⁻30 केजी, ये नहीं पूछता, ये आपको यही ऊपर वाला याद रहेगा। चंद्रशेखर सीमा कितना 1.4 किसके, सूर्य के द्रव्यमान का। चलिए आप आगे आइए, गैलन। एक गैलन में कितना लीटर, 4.25 लीटर को लगभग याद रखिएगा 3.78। उसके बाद आइए बैरल। एक बैरल में कितना लीटर, जो कच्चा तेल का जो माप तौर होता है वो बैरल में ही होता है। देखिएगा नहीं पड़ेगा तो इतना बैरल तेल सस्ता हुआ, नहीं कच्चा तेल का माप किस में होता है, बैरल में। तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना लीटर, याद रखिए एक बैरल में 159 लीटर। कॉस्मिक ईयर देखिए दिया है, कॉस्मिक ईयर जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो 1 साल के 100 ईयर बोलते हैं, उसी प्रकार जो होता है सूर्य जो होता है अपने आकाशगंगा का चारों तरफ चक्कर लगाता है। सूर्य जो है अब चारों तरफ चक्कर लगाता है, कितने वर्ष में 25 करोड़ वर्ष में। तो जब सूर्य जो एक चक्कर जो पूरा करता है जितने समय में, उसी को क्या बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर और कितना है उसका वैल्यू होता है 25 करोड़ वर्ष। कॉस्मिक ईयर समझ गया, और उसका वैल्यू कितना होता है 25 करोड़ वर्ष। इसको याद करिए, 1 सलाख बराबर 14.6 kg। 1 औंस वजन का मात्रक है, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। कितना 28.35 ग्राम। 1 पाउंड, ये याद रखिएगा, ये तो औंस याद रहेगा 28.3। 1 पाउंड मतलब आधा केजी, यानी आधा केजी में 500 ग्राम होता है, उससे थोड़ा सा 453 ग्राम। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है 453 ग्राम। ठीक, आप कह देगा 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं, तो 16 औंस। इसको याद रखिएगा, 1 पाउंड में 453 ग्राम, लेकिन 1 पाउंड में औंस कितना होगा 16 औंस। 1 पाउंड में कितना औंस 16 औंस। 1 एकड़ बराबर 4046.85 मीटर स्क्वायर। मतलब 4046, आप मोटा मोटी याद रखिएगा कि 1 एकड़ में 4046 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको एरिया का हिसाब हो गया। 1 हेक्टेयर में कितना होता है 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, तो इतना आपको डाटा याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ 10 के घात वाला भी पूछता है, जैसे 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, तो इसको हो जाएगा माइक्रो, ये हो जाएगा नैनो, ये क्या हो जाएगा पीको। माइनस में 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर पिकोमीटर, नैनो, इसको माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर बोलेंगे। ठीक, मीटर लग जाएगा। तो उसके बाद ये किस में है माइनस में, वही उसी प्रकार प्लस में जब होगा, प्लस में होगा, जैसे मान लीजिए 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, तो क्या हो जाएगा मेगा, गीगा। इसी प्रकार मेगा गीगा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका PDF हम डाल देंगे वीडियो में, आप पूरा याद कर लीजिएगा। मेन आपको 3 गो ये पूछता है। ठीक,
और एक होता है 10 के पावर -10 मीटर, इसको बोलता है 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? 10 के पावर -10 मीटर को क्या बोलता है? 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद होता है 10 के पावर -15 मीटर, इसको बोलता है 1 फर्मी। क्या बोलता है? 1 फर्मी। तो ये आपको याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी आता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट जो होगा हम उसका PDF डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ें और इसका कुछ प्रीवियस क्वेश्चन अब लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, क्योंकि देखिए पढ़ना और क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना और क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हमको एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाना है। पढ़ लिए और क्वेश्चन हम बनाने के तरीके नहीं मालूम, इसलिए क्वेश्चन बनाइए। कोई भी चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन जरूर बनाइए, उससे क्या होता है वो क्लियर, पढ़ेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंपल है इलेक्ट्रॉनिकल यूनिट क्या होता है, तो उस क्वेश्चन आ जाता है और याद हो जाएगा हमें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ 16 नंबर दिया है। 16 ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि अलग अलग किताबों से क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं, इसलिए किसी ने 16 नंबर पर कहीं कुछ, इसलिए चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या करें, निम्न कौन सी घनत्व का सही मात्रक है? किसका पूछ रहा है? घनत्व का। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। आयतन का क्या होता है? आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो देखिए मीटर क्यूब कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सेंटीमीटर दे रहा है क्यूब। तो सेंटीमीटर होगा। और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। जी जब CGS में है तो ये भी क्या होगा? द्रव्यमान का भी क्या होगा? द्रव्यमान का भी क्या होगा? CGS में होगा। तो यानी आयतन का हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो द्रव्यमान का ग्राम, तो ये हो गया आपका ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन 4। समझे किस प्रकार? आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब देखिए कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ एक जगह मीटर दिया लेकिन क्यों नहीं है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और द्रव्यमान जब सेंटीमीटर होगा तो द्रव्यमान का भी किस में होगा? CGS में होगा। तो इसका क्या होगा? ग्राम। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है? देखिए सापेक्षिक घनत्व, पहले हम वहाँ क्या समझे? घनत्व एंड डेंसिटी का समझ लिए। द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है बटा मीटर, लेकिन वहाँ CGS में दिया था इसलिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हुआ। देखिए सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है उसी के रिलेटिव, यानी घनत्व बटा में घनत्व हो जाएगा। क्या है सापेक्षिक घनत्व? मतलब क्या हो जाएगा? डेंसिटी बटा में डेंसिटी। तो इसका मीटर हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी केजी। मतलब क्या हो जाएगा? मीटर डायमेंशन कट जाएगा, तो इसका क्या होता है? डायमेंशनहीन होता है, बीमाहीन होता है, ये मात्रकहीन होता है। ना इसका मात्रक होगा ना ही इसका बीमा होगा। तो इस क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देखिए हाँ कि कार्य का मात्रक, किसका पूछ रहा है? कार्य का। तो आप याद रखिएगा काजू, का से मतलब कार्य या जूम से जूल। तो कार्य का मात्रक होता है क्या? जूल। याद हो जाएगा। देखिए न्यूटन किसका मात्रक है? ये बल का हो गया। किसका हो गया? बल का। अब बल का ये क्या हो गया? SI यूनिट हो गया। ये हो गया डाइन जो हो गया, इसका क्या हो गया? CGS यूनिट हो गया। इसका जो आंसर जो होगा क्या होगा? जूल इस प्रश्न का। लेकिन न्यूटन दिया रखा है, न्यूटन किसका होगा? बल का। और बल का CGS माने तो है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5। कितना होता है? 10 के पावर 5। याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक, यही पूछ देगा 1 डाइन बराबर कितना होता है? 10 के पावर -5 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा बटा में। 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। लेकिन सिंपल में याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। उसी प्रकार जूल का, जिस प्रकार कार्य का मतलब जूल हुआ है, SI यूनिट जूल हो गया, उसी प्रकार इसका CGS होता है अर्ग। तो 1 जूल बराबर कितना बराबर? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 7 अर्ग होता है। क्या होता है? 7 अर्ग। किसका? ये कार्य का हो गया। वाट जानते हैं शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये रहा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए भी MPPCS में पूछा हुआ है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? इजी है लेकिन बहुत पूछता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ आ गया। अभी बताया था ना पारसेक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। किसका मात्रक हो गया? दूरी का। आंसर हो गया इसका दूरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारसेक कितना लाइट ईयर के बराबर होता है? 3.26। कितने के बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर। याद रखिएगा एक पारसेक जो होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपको पूछा हुआ है। देखिए हरियाणा स्कूल PGT में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे पहले। कर आवेग की बीमा यानी डायमेंशन पूछ रहा है, इम्पल्स का डायमेंशन पूछ रहा है, किसके समान होती है?
तो सबसे पहले तो आवेग समझेंगे। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने समय, यानी फोर्स गुने टी। आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल यानी फोर्स गुने टी होता है। तो इसमें जिसका भी फोर्स गुने टी आ जाएगा उसी के समान हो जाएगा बीमा, यानी मात्रा समान तो बीमा भी समान। तो देखेंगे, देखिए ये जो ऑप्शन 3 नंबर है इसको देखिए, कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन, यानी विस्थापन भी एक प्रकार के दूरी हो गया। अब बटा में देखिए वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, दूरी। अब बटा तो ये ऊपर चल जाएगा, समय कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा समय, क्या बटा में आएगा तो ऊपर चल जाएगा, दूरी से दूरी कट गया। तो देखिए बल गुने टी आ गया, यानी एफ गुने टी, यानी कार्य गुने वेग। आवेग का भी क्या हो गया, बल गुने टी, यानी दोनों कार्य बटा में वेग जो होगा बीमा जिसका इसका होगा वो किसके बीमा के बराबर, आवेग की बीमा के बराबर होगा। तो आवेग की बीमा कितना होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए आवेग की बीमा बल गुने क्या बोलते हैं, एफ गुने टी। एफ का आप जानते हैं एम एल टी इनवर्स 2 होता है, और गुने क्या हो जाएगा इसका टी। टी से टी ई माइनस में है, वो यहाँ प्लस में है, यहाँ तो घट जाएगा। तो इसका जो हो गया एम एल टी इनवर्स, ये हो गया आपका आवेग का कहिए चाहे कार्य बटा में वेग का कहिए, ये बीमा हो गया। ये आपका ई याद रखिएगा, बल का इसको भी निकाल सकते हैं। बल बराबर क्या होता है, बल का बराबर ए बराबर एम, एम का केज वहाँ भर के आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में, वहाँ से देख लीजिए कैसे निकाले हैं बल का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या करा, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तरों में सही उत्तर चुनिए, माने 1 और 2 के मेल करना है। तो सूची 1 में देखिए क्या दे रहा है, बल, बी में शक्ति, सी में पृष्ठ तनाव, डी में ऊर्जा। तो देखिए अभी ही हम बताए आपको कि बल का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2, याद रखिएगा इसको, ये कोई हर जगह आपका बल का आएगा। तो बल का एम एल टी इनवर्स 2, देखिए एम एल टी इनवर्स 2 कहाँ है भाई, तो देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में हो गया बल 3/2। और तो देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से देखिए 4, ये जो बल क्या है ए में है, और ए का देखिए 4 कहाँ आ रहा है, ए का देखिए 4 ऑप्शन ए में भी आ रहा है और ऑप्शन बी में भी आ रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी माने ए वाला भी और 1 नंबर ऑप्शन भी है, 2 नंबर दोनों सही हो सकता है। तो अब देखेंगे यहाँ देखिए ऑप्शन ए भी और बी दोनों ए का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन ये भी सेम है। यहाँ देखिए सी से हमको मालूम चल जाएगा, सी यदि जिसका होगा 1 होगा, तो यदि ऑप्शन 1 सही होगा, 2 होगा तो ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए किस प्रकार सी निकालेंगे, तो सी का देखिए, सी में क्या है, पृष्ठ तनाव, सी में क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का हम बताए थे आपको कि पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा में लंबाई, एफ बटा में एल, एफ बटा में एल। एफ का क्या हो गया, एफ का ये आपको बता दी एम एल टी इनवर्स 2 बटा में एल मतलब दूरी क्या हो जाएगा एल, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा एम टी इनवर्स 2, टी इनवर्स 2, तो एम टी इनवर्स 2 बच गया। तो देखिए एम टी इनवर्स 2 क्या है, 2 नंबर पे है, तो देखिए तो मैंने सी का क्या हो जाएगा 2 और एक क्या हो जाएगा 4। तो अब ऑप्शन को मिलाएंगे, देखिए सी का कितना हुआ था 2, ए का 4 हुआ था और सी का 2, यानी ए का 4 और सी का 2, और बाकी तो ये दोनों हो भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन आपका 2 नंबर सही हो गया, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए लाजवाब है, देखने में तो इजी लग रहा है, बहुत मतलब 95% लड़की ये गलती करते हैं। देखिए कह रहा है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, सबको याद किया है नैनो बराबर क्या होता है, 10 की पावर -9। और यहाँ आप मारिएगा 10 की पावर, देखिए यहाँ 2 2 दिया है, ये और 2 और 3, और एक यहाँ भी दिया हुआ। 10 के पावर जो 9 होगा, ई प्लस में जो 9 होता है, ई किसके बराबर होता है, गीगा के बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, 10 के पावर 9 को गीगा बोलते हैं। तो इतना नैनो जब भी होता है माइनस में होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा आपको 4 नंबर। आप सोच रहे हो कैसे हो गया 4 नंबर, नैनो में तो 9 होता है, 7 कैसे हो गया। तो देखिए नैनो यहाँ क्या पूछ रहा है, मीटर, और मीटर कहीं है किसी ऑप्शन में,
नहीं, पहले ही क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। देखिए 10⁻7 है, तो जब सेंटीमीटर बड़ा छोटा से बड़ा में जाना हो तो भाग देना पड़ता है। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, 100 से हम भाग देंगे यहाँ। तो देखिए ये 2 जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10⁻7 है, 2 जीरो ऊपर माइनस चल जाएगा, तो 10-7 -2 कितना हो 10⁻−9, 10⁻−9। और सेंटीमीटर जब भागा दिए 100 से तो क्या हो गया, ये मीटर हो गया, तो ये मीटर हो गया। तो समझे किस प्रकार से आपका ऑप्शन 4 सही हुआ। तो ऑप्शन 4 सही हुआ 10⁻7 सेंटीमीटर। यही हम बोलते हैं कि देखिए पढ़ना और क्वेश्चन बनाना दोनों अलग है। देखिए यहाँ पढ़े आप कि नैनोमीटर 10⁻−9, यहाँ गलती मारते, तो क्वेश्चन जब तक बनाइएगा ना तो अब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। ये रहा आज का क्वेश्चन टोटल, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया, चाहे जो भी बताया वीडियो में, जो डाटा से रिलेटेड, चाहे फर्स्ट वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या अधिक लोगों के पास पहुँचे। देखिए जितने लड़के अधिक होंगे उतना पढ़ाने में भी हमको इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ड्यूटी करते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। आप जानते हैं कितना डिफिकल्ट होता है, फिर भी आप लोग के लिए। हाँ, बिहार एसएससी की जो भी है वो कंटिन्यू देखें। बिहार एसएससी चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का तैयारी करने वाले हैं, वो सभी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इसलिए आप हमेशा बने रहें मेरे साथ। यदि कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।